आज वाराणसी से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने नामांकन भरा और जो संपत्ति उन्होंने दिखाई है उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी की संपत्ति बढ़ गई है। पीटीआई के हवाले से यह खबर है, 14,34,000 ज्यादा संपत्ति वाराणसी के हलफनामे में दिखाई है। आपको बता दें 9 अप्रैल को वडोदरा में जो नामांकन भरा था उसमें जो संपत्ति दिखाई गई थी उसके मुकाबले आज 24 अप्रैल को वाराणसी में जो नामांकन भरा है उसमें अपनी संपत्ति जो दिखाई है वो 19 दिन में 14,34,000 ज्यादा हो गई है। 14 दिन, माफ कीजिएगा, 14 दिन में 14,34,000 अधिक हो गई है। हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश, ये जो अंतर आया है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 14 दिन में 14,34,000 संपत्ति बढ़ गई। जी हाँ, पहली नजर में किसी को भी झटका लग सकता है नेहा, लेकिन जो मेरी बात हुई बीजेपी के नेताओं से जिन्होंने एफिडेविट तैयार करवाया है, उन्होंने बताया कि जब वडोदरा में 9 तारीख को नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया, उसमें जो हलफनामा दिया गया उसमें उस रकम का जिक्र नहीं था जो कि बाद में पार्टी ने उन्हें वडोदरा से चुनाव लड़ने के लिए दिया। यानी कि 6 तारीख को जो हलफनामा तैयार किया गया था, जिसके आधार पर 9 तारीख को उन्होंने नामांकन दाखिल किया, उसके बाद से उन्हें 20 लाख रुपए मिले वडोदरा में चुनाव लड़ने के लिए। तो वही रकम जो बैंक अकाउंट में जो 20 लाख रुपए आए उसमें से जितनी रकम खर्च हो गई, उसके अलावा जो बैलेंस अमाउंट थी उसको इस नए एफिडेविट में जोड़ दिया गया, जो कि 23 तारीख को तैयार किया गया, जो कि आज के दिन नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया अपने पर्चे के साथ। इसलिए जो आप 14 लाख कुछ हजार रुपए जो आप 14 दिन के अंदर जो बढ़ा हुआ देख रही हैं, उसका कारण ये है कि पार्टी ने जो उन्हें वडोदरा से चुनाव लड़ने के लिए 20 लाख रुपए दिए, उसमें से मोटे तौर पर कुछ 6 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। बाकी की जो रकम उनके बैंक अकाउंट में पड़ी है उसको इस नए हलफनामे में दिखाया गया है। और इसलिए जो पहली नजर में एक आश्चर्य लग सकता है कि 14 दिन में रकम इतनी ज्यादा कैसे हो गई, उस रकम का असली लिए है नया। ब्रजेश कुमार सिंह जानकारी देते हुए कि किस तरह से 14 दिन में जो 14 लाख की प्रॉपर्टी बढ़ी है, इसके पीछे वजह क्या है। वडोदरा से जब नामांकन भरा था नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद पार्टी ने तकरीबन 20 लाख रुपए उन्हें दिए थे चुनाव लड़ने के लिए। उसमें से जो पैसा खर्च हो गया वो खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद बाकी का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो वाराणसी में यहाँ जो हलफनामा है उसमें दिखाई दिया है और इस वजह से 14 दिन में 14,34,000 का जो इजाफा है वो संपत्ति में दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, ये पहले झटके में, पहले नजर में ऐसा लगेगा कि 14 दिन में संपत्ति में इतना इजाफा कैसे? जैसे कांग्रेस के लोगों से पूछ रहे थे बीजेपी के लोग कि 1,300 करोड़ 3 साल में कैसे बन गए, ये इसी तरह का सवाल पूछा जाता। अगर ब्रजेश जी ने ये स्पष्टीकरण न दिया होता जो बीजेपी ने बताया, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि उस बीच में पैसा आया है, वो दिखाया गया है बैंक में, इसलिए 14 दिन में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। विनोद जी, यही कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि पैसा दिया गया 20 लाख वडोदरा में नामांकन भरने के बाद, और वही जो पैसा है वो झलक रहा है यहाँ पर हलफनामे में जो संपत्ति में इजाफा हुआ है उसमें। हाँ, नहीं, पार्टी का स्पष्टीकरण तो यही है। अब ये तो इसके बाद हलफनामे का विस्तार से अगर अध्ययन किया जाएगा तो पता लगेगा वो पैसा कौन सा है। और अगर इस तरह की बात है तो उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है। लेकिन जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, अगर ये सोर्स न पता होता कि पैसा कहाँ से आया तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि 14 दिन में 14 लाख रुपए कैसे बढ़ गए। यानी इसका मतलब प्रतिदिन 1 लाख रुपए की आमदनी बढ़ रही है। तो फिर नरेंद्र मोदी जी को लेकर के विपक्ष और खासकर कांग्रेस जो है उसको घेरने का मौका जरूर मिलता है। हालांकि अभी भी कांग्रेस इस पर सवाल उठाएगी, क्योंकि ये मामला खबर अभी भी आई है। जल्दी हो सकता है दिग्विजय सिंह का कोई ट्वीट आ जाए